आस्था का अद्भुत संसार। 33 करोड़ देवी देवता, पूजा पाठ का विधान। जरूर देखिए धर्मकर। की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको धर्म की नगरी काशी से जुड़ी कहानी हर एक बार बताते हैं। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि तटवर्ती इलाकों से जो पानी से लेकर और गंगा का बढ़ते जल स्तर को लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिहार से लेकर हर जगहों पे जो बढ़ते जल स्तर से बाढ़ प्रभावित से लोगों में हाहाकार सा मच गया है। हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ का हाल जानने के लिए आए हैं कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और गंगा जल का जो स्तर बढ़ रहा है वो किस तरीके से बढ़ता है और हर साल इससे कितना नुकसान होता है और ऐसे में इस समय क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ पे नाविक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार इसमें जो बाढ़ का कहर है पूरे हर शहर में, बिहार में और तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। तो बनारस की स्थिति इस समय क्या चल रहा है? बनारस में हालांकि ज़्यादा तेज पानी नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे पानी का बढ़ाव बढ़ रहा है। प्रतिदिन 2 इंची 4 इंची पानी बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, लेकिन कल से आज 2 इंची पानी बढ़ा हुआ है गंगा का जल स्तर। अच्छा, तो इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान ही होता है, पहले तो लॉकडाउन की मार नौका मालिक या चालक झेल रहे थे। अब लेकिन क्या कहते हैं, जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है प्रशासन द्वारा। तो उसके बाद भी फिर दूसरी मार झेलना पड़ेगा हम लोगों को। तो बाढ़ से कितना प्रभावित होता है ये गंगा का जो तटवर्ती इलाका है और यहाँ पे गंगा के किनारे लोग रहते भी होंगे और उनका क्या होता हो? जो छोटे मोटे व्यापारी गंगा किनारे जैसे माला फूल बेचते हैं, अपना पटरी लगाते हैं, तो अब यहाँ से प्लान करके यहाँ से हट जाएंगे और दूसरी सुरक्षित जगह खोजेंगे यदि गंगा का स्तर तेजी से बढ़ता है। तो कहा जाता है कि काशी में कड़ में शिव हैं और हर जगह आपको पानी के अंदर भी भगवान हैं और गंगा के किनारे भी भगवान का मंदिर है। उन मंदिरों का क्या होता है, धरोहरों का क्या होता है? आधा से ज़्यादा जो पानी किनारे जो मंदिरें हैं, शिव जी के शिवालय हैं और पानी में क्या करते हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर जब पानी लगातार घटने लगता है तो धीरे धीरे वो भी बाहर निकल जाते हैं। आपने सुना कि देवालय से लेकर शिवालय तक धर्म की नगरी काशी में बढ़ते गंगा जल स्तर को लेकर यानी किनारे रहने वाले, गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब धीरे धीरे पलायन भी करना शुरू कर दिए हैं। हम आपको ले चलते हैं गंगा जी के रास्ते, बीच गंगा के रास्ते ले चलेंगे और वो नज़ारा देख सकते हैं कि हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे जहां मोक्ष के लिए लोग आते हैं और अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं। और यही वो पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कि हम नाव से इस दृश्य को दिखाएंगे और हर घाट का नज़ारा दिखाएंगे और लगातार हम आपको उस तस्वीर को दिखाएंगे जब बाढ़ का कहर बनारस में आता है और किस तरीके से लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इसके आगे की। महादेव की नगरी काशी में गंगा उफान पर है। गंगा में उफान के कारण घाटों की सीढ़ियों के साथ ही अब घाट किनारे स्थित मंदिर भी डूबने लगे हैं। वहीं वाराणसी के 80 घाट से राजघाट के बीच 2 दर्जन से अधिक मंदिर गंगा में डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा के किनारे जल स्तर में अब तक 3 मीटर से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आने वाले दिनों में बढ़ाव जारी रहेगा। घाट किनारे रहने वाले पुरोहित रामकृष्ण
पांडे ने बताया कि गंगा के जल स्तर में बढ़ाव के कारण घाट किनारे के मंदिर डूब रहे हैं। कोरोना के बाद अब गंगा में बाढ़ के कारण घाट किनारे पूजा पाठ कराने वाले पुरोहितों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही तटवर्ती इलाकों में सताने लगा है डर। लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में अब बाढ़ के खतरे का डर सताने लगा है। वहीं गंगा में उफान के चलते वरुणा नदी का पानी भी बढ़ने लगा है। वरुणा में बढ़ाव के कारण सरैया पुराना पुल सहित आधा दर्जन इलाकों में रहने वाले लोगों के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। गंगा में उफान के चलते नाविक भी परेशान हो गए हैं और जहां लॉकडाउन के मारे नाविक अभी उभर भी नहीं पाए थे कि अब बाढ़ ने इनके जीवन में एक नई परेशानी खड़ा कर दी है। गंगा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वाराणसी से फिर से नाव का संचालन रोका जा सकता है। वहीं अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस के साथ ही गंगा में उफान के कारण प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और वहीं जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन ने अलर्ट पर रखा है और साथ ही बाढ़ से राहत के लिए चौकियां भी बनाई गई हैं। और वहीं जल पुलिस और एनडीआरएफ के टीम के साथ ही नगर निगम भी इससे निपटने के लिए तैयार हैं। हम हेड कांस्टेबल अकबर अली 36 BNPSC रामनगर वाराणसी। अकबर जी, आज इस समय ड्यूटी आप जो कर रहे हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या रहता है सेवा, किस तरीके से सेवा करते हैं? जब बाढ़ आती है, हाँ, बाढ़ आती है तो ऊपर तक पानी होता है, उस समय हम लोगों की ड्यूटी लगती है और ये विशेष ध्यान देना होता है कि उस समय स्नान होता है या कोई त्योहार होता है तो यानी गहरे पानी में लोग ना जा पाए। ये इस चीज के लिए ड्यूटी हमारी लगती है और हम इसको रोकते हैं। अब बाढ़ जब आ जाता है, गंगा का जलस्तर जब बढ़ जाता है, उस समय किस तरीके की सेवा करते हैं? अब हम लोगों के किनारे लगता है या बस्ती में लगता है तो लोगों को बचाते हैं और पानी का और राशन का या जो भी गवर्नमेंट के तरफ से या सामाजिक संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुहैया होता है जनता के लिए, तो वो वितरण करते हैं हम लोग। अब हम नौका विहार करते हुए गंगा के बीच रास्ते से हम निकल चले हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये बीच गंगा की तस्वीर है और लगातार हम काशी के अपनी बाईं ओर घाट के धरोहर दिखा रहे हैं जो तटवर्ती इलाका है और लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ने की गंगा अपने उफान पर अब उनकी तैयारी चल रही है और लगातार हम आपको गंगा की धरोहर, गंगा के किनारे जो गेस्ट
गेस्ट हाउस हैं और गंगा के किनारे लगातार जो मंदिरें हैं। और गंगा के किनारे सबसे बड़ी बात हम उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि मोक्ष की नगरी काशी यानी काशी के शमशान घाट पर अब अंतिम संस्कार करने के लिए भी जो लोग आते हैं तो यही वो जगह है मात्र एक जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे में यहाँ जो रास्ता है जो वो पूरा जलमग्न हो जाता है और गंगा जब अपनी उफान पर होती है तो लोग अपने छतों पर लाश को जलवाते हैं। और ऐसे में यही नहीं बल्कि काशी में लगातार गंगा के जलस्तर को हम आपको दिखा रहे हैं जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब यानी अब हम आपको बता दें कि बिहार से लेकर तमाम जगहों पर जल का स्तर बढ़ गया है और गंगा भी अब धीरे धीरे अपने उफान पर हैं। ऐसे में हम आपको हर एक मंदिरों से रूबरू करा रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार गंगा का जो उफान है और धीरे धीरे बढ़ रहा है और लगातार हम आपको गंगा के बीच रास्ते से हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो टीम निकल चली है। और आपको हर एक तस्वीर को दिखाने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये दुनिया का एकमात्र तस्वीर है जहां मोक्ष की नगरी काशी से लोग अंतिम संस्कार के लिए पूरे देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ का मान्यता है कि अंतिम संस्कार करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे 24 घंटे चिताओं के मेले लगे रहते हैं। और यही नहीं बल्कि गंगा का जब जलस्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में यहाँ पर पूरा जलमग्न हो जाता है। तो आप ऊपर की सीधी छत की तस्वीर देख सकते हैं कि छतों पर डेड बॉडी को जलाया जाता है यानी अंतिम संस्कार कराया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं धीरे धीरे डूब रही है। आप देख सकते हैं कि एक मंदिर हम आपको दिखा दें कि ये जो मंदिर है शिव जी का जो बहुत चर्चित मंदिर है। और यही नहीं इस मंदिर को देख सकते हैं कि कितना टेढ़ा है और ये भी धीरे धीरे जल में जलमग्न हो गया है और उसमें मंदिर पूरा डूब जाता है और ऊपर का सिर्फ शिखर दिखाई देता है। ऐसे में हम आपको हर वो घाट की तस्वीर हर घाट का वो नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो लगातार जो यहाँ पे जो लोगों का जो सुबह होता है तो गंगा घाट के किनारे देख सकते हैं कि कैसे लोग स्नान करते हैं। और लगातार यहाँ पे लोग यहाँ पे दिनचर्या उनका जो होता है। और ऐसे यही नहीं बल्कि लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा के आचमन करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अंतिम संस्कार। यही नहीं बनारस अपने हर रंगों में रंगा है, बनारस अपने हर एक मिजाज में है। बनारस का खान पान, बनारस का जो चहल पहल रोड है, बनारस की हर एक मंदिर है। कहा यह भी जाता है कि काशी के कड़कड़ में शिव हैं और काशी के कंकड़ में भी शिव हैं। यही वो जगह है जो तीनों लोक की न्यारी काशी है, जो इसे कहा जाता है कि धनुष के आकार की काशी है, त्रिशूल के नोक पर बसी ये काशी है। यही वो काशी है जहाँ तीनों लोक से न्यारी काशी कहा जाता है। तो ऐसे में हम आपको हर एक तस्वीर से रूबरू करा दिए कि यहाँ पे जब जलमग्न हो जाता है तो गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं और वो सुरक्षित जगह पे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ताकि बाढ़ आने से किसी को किसी प्रकार के नुकसानों का सामना ना करना पड़े। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो गंगा का विकराल रूप जब होता है और गंगा का जो जलस्तर जब बढ़ता है तो बहाव इतनी तेज हो जाती है कि यहाँ पर नाव और स्टीमर का चलना भी बड़ा दुर्भर हो जाता है और वो नज़ारा बहुत ही अलग होता है। ऐसे में धर्म की नगरी काशी का जो माहौल है, खान पान, रहन सहन को भी लोग देश दुनिया के से लोग यहाँ आते हैं और समझते हैं। और यही नहीं बल्कि ये जो बाढ़ का पूरा 2 महीने का जो प्रभावित बाढ़ होता है, जो बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं वो पूरे 2 महीने तक रहता है और 2 महीने तक पूरा यहाँ का पर्यटन स्थल अपने आप में थम जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य गुप्ता के साथ प्रहलाद गुप्ता के वाराणसी से।
कथा का अद्भुत संसार, 33 करोड़ देवी देवता, पूजा पाठ का विधान। जरूर देखिए धर्म कर।